Today we are going to unravel the complexities surrounding the most rarest condition called molar pregnancy. So let us all journey together to bring awareness and support to this most misunderstood topic. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये पॉडकास्ट विद डॉक्टर मनिका अग्रवाल मैम अपने पहले सवाल के साथ। वेलकम मैम, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड। तो मैम आज हमारे दर्शकों को बताएं कि मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है और ये रेगुलर प्रेगनेंसी से कैसे डिफरेंट है। मोलर प्रेगनेंसी में जो टिश्यू रहता है उसमें एबनॉर्मलिटी होती है जिसकी वजह से अंगूर के गुच्छे जैसे बच जाते हैं उसमें, और इसको अपन मोलर प्रेगनेंसी बोलते हैं। जी मैम। तो मैम इनको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले अपन जब पेशेंट आती है, सिम्टम्स के पेशेंट से जो अपन को डाउट होता है वो है कि अपन को ब्लीडिंग हो रही है, महीना रुका था उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, या अंगूर के गुच्छे जैसा कुछ निकल रहे हैं, उल्टियां बहुत ज्यादा हो रही है। फिर अपन जब एग्जामिन करते हैं तो पेशेंट के यूट्रस का जो साइज होना चाहिए उनके डेट, उनका एमेनोरिया के हिसाब से उससे ज्यादा पाया जाता है, और पेशेंट यूजुअली थोड़ी टॉक्सिक रहती है, बीपी ज्यादा मिलता है। कई बार पेशेंट को जांच करो तो थायराइड वगैरह बढ़ा रहता है। फिर सोनोग्राफी में जब सोनोग्राफी में टिपिकल अंगूर के गुच्छे जैसे अंदर दिखते हैं, या तो फिर वो प्रेग्नेंट अंश भी रहे उसमें या नहीं रहे, और पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह बताओ। और एक होता है बीटा एचसीजी, एक जो ब्लड टेस्ट होता है उससे उसका लेवल काफी हाई मिलता है। जी। तो मैम ये कितने प्रकार के होते हैं? ये यूजुअली जो बेनाइन टाइप रहता है, बेनाइन मतलब जो नॉन कैंसरस रहता है, वो रहता है पार्शियल मोल जिसमें कि बच्चे का अंश मिलता है कुछ, कंप्लीट मतलब जिसमें कि पूरा यूट्रस के अंदर वो अंगूर के गुच्छे ही मिलते हैं। सेकंड एक टाइप होता है जिसको अपन बोलते हैं जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया। इसमें 4 टाइप के रहते हैं। एक होता है इन्वेजिव मोल, दूसरा होता है कोरियोकार्सिनोमा जो एक टाइप का कैंसर होता है, एक होता है प्लेसेंटल साइट ट्यूमर, और चौथा होता है एपिथेलॉइड ट्यूमर। मैम तो इनके क्या पोटेंशियल कॉजेज हैं? ये इसका कॉज बहुत क्लियरली अपन को अभी तक भी नहीं मालूम है, बट जितनी स्टडीज हुई है उसमें देखा गया है कि ये यूजुअली एक्सट्रीम एजेस में मिलता है, या तो बहुत यंग लेडीज में या तो बहुत ओल्ड लेडीज में जब प्रेगनेंसी रुकता है उसमें मिलता है। कुछ प्रिवेलेंस इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या AB पॉजिटिव के साथ भी ज्यादा मिलता है। और अगर अपन जेनेटिक देखें, जेनेटिक कुछ डिफॉर्मिटीज भी मिलती है, और यूजुअली oocyte जो रहता है वो एम्प्टी oocyte रहता है। oocyte में जो क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम्स रहती है, जिसको कि एक स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, तब जाके 46 XX अपन को मिलते हैं, या 46X। इसमें क्या होता है, एम्प्टी फॉलिकल रहता है जिसको कि स्पर्म फर्टिलाइज करता है, जिसकी वजह से अपन को ये एबनॉर्मलिटी मिलती है। जी। तो मैम ये कितना कॉमन है? इसका इंसिडेंस अबाउट 1 in 1000 केसेस में इन प्रेगनेंसीज पाया जाता है, बट ये देखा गया कंपेयर टू अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज में इसका इंसिडेंस ज्यादा है, 10 times मोर है, एंड इन फिलीपींस वगैरह में और ज्यादा है। तो मैम इनके अभी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल? ट्रीटमेंट ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन इज पहले अपन को पूरे इन्वेस्टिगेशंस करा के पेशेंट को OT में लेके अपन को सक्शन इवैक्यूएशन इज द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। उसके लिए आपको प्रिकॉशन रखना है, ब्लड तैयार रखना है, एनेस्थीसिया, थायराइड वगैरह उसका चेक करके पूरे इन्वेस्टिगेशंस करके अपन को इवैक्यूएट करना पड़ता है, और जो टिश्यू निकलता है उसको अपन जांच के लिए भेजते हैं। जी। तो मैम अभी ये ट्रीटमेंट में क्या एडवांसमेंट्स हैं? ट्रीटमेंट में आगे और जैसे अपन ने इवैक्यूएट किया, फिर उसके बाद अपन वीकली अपन बीटा एचसीजी टेस्ट करके देखते हैं वो नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कायदे से बीटा एचसीजी इसका लो होना चाहिए, धीरे धीरे कम आना चाहिए, और 6 months to 1 year कम से कम अपन फॉलो करते हैं जब तक कि बीटा एचसीजी लेवल एटलीस्ट 2 लेवल्स अपने बिल्कुल नॉर्मल ना आए। और इवन सोनोग्राफिकली भी अपन फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके साथ कई बार ओवेरियन सिस्ट बनते, थिका ल्यूटेन सिस्ट, तो वो भी कई बार कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए सोनोग्राफिकली भी फॉलो करना जरूरी है। और अगर ये मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं करता, या कुछ हाई रिस्क केसेस में या रिपीटेड मोलर प्रेगनेंसी में, उसमें अपन को इंजेक्शंस वगैरह से भी अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक मेथोट्रेक्सेट। जी। मैम अंत में अगर आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? मोलर प्रेगनेंसी है एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसको कि टर्मिनेट करना ही पड़ता है। इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताया उनका जरूर ध्यान रखना है। स्पेशल इंपॉर्टेंस इसमें देना है कि अपन को फॉलो अप बहुत जरूरी है ऐसे पेशेंट्स का, जब तक अपना बीटा एचसीजी लेवल बिल्कुल नॉर्मल ना आए और डॉक्टर के फॉलोअप पे रहे, उसके बाद ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए, नहीं तो इसका इंसिडेंस नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 1 to 2% रहता है। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।